नमस्कार दोस्तों, ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको कैसे मिलेगा। ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक न्यू जनरेशन लोन प्रोडक्ट है। ये लोन एक बिजनेसमैन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है उनको बिजनेस को ग्रो करने के लिए। पर्सनली ये लोन प्रोडक्ट मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कस्टमर को रिकमेंड करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबे होने वाला है इसीलिए, क्योंकि मैं सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताने के लिए कोशिश किया हूँ ताकि आपको ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलने में कोई दिक्कत ना आए। इस वीडियो में जिस पॉइंट को लेके मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है व्हाट इज ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट, व्हिच बैंक ऑफर ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट, हु आर एलिजिबल, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू गेट ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ड्रॉपलाइन ओडी एंड हाउ टू अप्लाई ड्रॉपलाइन ओडी। ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट को बहुत सारे बैंक मैनेजर्स, बैंक का स्टाफ ड्रॉपलाइन ओडी भी कहते हैं और कोई कोई इन शॉर्ट में डीएल ओडी भी कहते हैं। व्हाट इज ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट? सिंपल भाषा में समझाया जाए तो ये टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दोनों का एक कॉम्बो प्रोडक्ट है। आपको जरूर पता होगा, बैंक में टर्म लोन जो देता है बिजनेसमैन लोगों के लिए, कोई सिक्योरिटी रखे एक फिक्स टाइम के लिए लोन दे देता है जहां पे हर महीने ईएमआई पेमेंट करना पड़ता है। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में एक लिमिट दिया जाता है अकाउंट में, जो पैसा वर्किंग कैपिटल के हिसाब से एक बिजनेसमैन यूटिलाइज कर सकते हैं। जब जरूरत पड़ते है वहां से पैसा उठाते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद वहां पे पैसा वापस डिपॉजिट कर देते हैं। फिर से जरूरत जब पड़ते हैं वहां से पैसा उठाता है। जितना दिन के लिए वो पैसा यूटिलाइज करते हैं, जितना पैसा यूटिलाइज करते हैं उतना टाइम के लिए इंटरेस्ट लिया जाता है। मगर ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में एक फिक्स टाइम के लिए ये लोन दिया जाता है। हो सकता है 10 साल, हो सकता है 15 साल, और वहां पे एक अकाउंट भी दिया जाता है अलग से। जितना लोन अमाउंट है वो अमाउंट उस अकाउंट में दिया जाता है। वहां से जरूरत के हिसाब से एक बिजनेसमैन वो पैसा उठा सकते हैं और जरूरत जब खत्म हो जाता है वहां पे डिपॉजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी जितना दिन के लिए वो पैसा यूटिलाइज हो रहा है उतना दिन के लिए उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। टर्म लोन जैसा हर महीने यहाँ पे भी एक फिक्स्ड ईएमआई रहता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो किसी कस्टमर 10 लाख का एक ड्रॉपलाइन ओडी लिया है जिनका टेन्योर है 10 साल और ये 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 120 मंथ्स होगा। उनको हर महीने ईएमआई देना पड़ेगा 8333 और ये एक्चुअल में प्रिंसिपल अमाउंट है। आप 10 लाख को 120 से डिवाइड करोगे तो ये 8333 आएगा। मगर टर्म लोन में क्या होता है, वहां पे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पोर्शन दोनों एक साथ ईएमआई के हिसाब से लिया जाता है। शुरुआत में प्रिंसिपल अमाउंट कम रहता है और इंटरेस्ट पोर्शन ज्यादा रहता है। जैसे जैसे लोन ईएमआई पेमेंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा हो जाता है और इंटरेस्ट पोर्शन कम होता है। मगर यहाँ पे हर टाइम ये फिक्स्ड जो प्रिंसिपल अमाउंट है यही अमाउंट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट पोर्शन अलग से पेमेंट होता है। मान लो कोई कस्टमर 10 लाख का जो लोन लिया है, फर्स्ट महीने ये 10 लाख विथड्रॉ कर सकते हैं। 10 लाख उन्होंने यूटिलाइज करेगा पूरा महीने के लिए, तो नेक्स्ट महीने का शुरुआत में या तो इस महीने का एंड में 10 लाख के ऊपर जितना इंटरेस्ट चार्ज होगा वो पैसा अलग से पे करना होगा। अब मान लो 10 लाख के जगह में कस्टमर 5 लाख विथड्रॉ किया तो उस केस में 5 लाख के ऊपर जितना इंटरेस्ट होगा उतना ही पे करना पड़ेगा। ऐसे भी हो सकता है पहले उन्होंने 5 लाख विथड्रॉ कर लिया है, उसके बाद उन्होंने 3 लाख फिर से उसी महीने में डिपॉजिट कर दिया है, कुछ दिन बाद फिर से उसी महीने 5 लाख विड्रॉ किया। जो अमाउंट उन्होंने ले लिया है वो है 7 लाख। अब 7 लाख के ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करना है, तो महीने के हर दिन में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और पूरा महीने में जितना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है महीने का एंड में वो इंटरेस्ट अलग से पे करना होता है। मगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है, किसी ने 10 लाख का लोन ले लेगा तो उनका अकाउंट से कभी भी ये 10 लाख विड्रॉ कर सकते हैं पूरा साल में। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, हर महीने प्रिंसिपल अमाउंट ये 10 लाख से डिडक्ट होते जाएगा। तो नेक्स्ट महीने वही कस्टमर को 10 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा पैसा उठाने के लिए। तो ऐसे ही उन्होंने कंटिन्यू पेमेंट करेगा तो 1 साल के बाद उनका 1 लाख रुपया पेमेंट हो जाएगा और 10 लाख से 1 लाख वहां से डिडक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट साल के शुरुआत में फर्स्ट महीने उन्होंने मैक्सिमम 9 लाख विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही 2 साल पूरा हो जाएगा तो उनका लिमिट रह जाएगा 8 लाख और लास्ट ईयर में उनको लिमिट मिलेगा 1 लाख रुपया। मगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ऐसा नहीं होता है, जहां पे रिन्यूअल करके वो नेक्स्ट ईयर में भी
10 लाख लिमिट ले सकते हैं और उसकी हिसाब से जरूरत के हिसाब से 10 लाख रुपया उठा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ बैंक 2 साल 3 साल बाद टॉप अप लोन दे देते हैं जो रिड्यूस अमाउंट होते हैं। मैं यहाँ पे अच्छी तरह से कोशिश किया हूँ आपको समझाने के लिए, मगर किसी अगर में डाउट रह गया तो नीचे कमेंट कीजिए, उस कमेंट का मैं जरूर आंसर करेंगे। कोई बैंक ये ड्रॉप लाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देखिए, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सबसे पहले बैंक शुरू किए थे देने के लिए, क्योंकि बैंक में अकाउंट होता है जहां पे कस्टमर्स पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं। मगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के होने की वजह से और ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बहुत पॉपुलर हो चुका है, इसीलिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी ये ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं। वहां पे एक वर्चुअल अकाउंट होता है जहां से पैसा कस्टमर उनका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं और बैंक अकाउंट से वो पैसा वो यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे पैसा का जरूरत खत्म हो जाता है उस टाइम पे फिर से उस अकाउंट से वर्चुअल अकाउंट में पैसा एनईएफटी कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का ये वर्चुअल अकाउंट में उनका वेबसाइट या तो एप्लीकेशन में जाके डेबिट कार्ड या तो ऐप के थ्रू पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी ये ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चालू कर दिया है। यहाँ पे मैं कुछ बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का नाम लिखा हूँ, जैसे कि एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, आदित्य बिरला फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। साथ में कोटक महिंद्रा बैंक, चोलामंडलम, टाटा कैपिटल, येस बैंक भी ये लोन देता है। मगर यहाँ पे सारा बैंक एनबीएफसी का नाम मैं नहीं लिखा हूँ, इसके अलावा और भी कंपनीज ये लोन प्रोवाइड करते हैं। ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ सिक्योर्ड होता है ऐसा नहीं है, अनसिक्योर्ड ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट भी दिया जाता है। मगर सिक्योर ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट में 10 साल से लेकर 15 साल तक टाइम पीरियड दिया जाता है। अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ज्यादा टाइम के लिए नहीं दिया जाता है, नॉर्मली 3 to 5 ईयर्स के लिए देता है। कुछ कुछ बैंक यहाँ पे मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए देता है। ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किनको मिलेगा? देखिए, जैसे मैं बताए थे, बिजनेसमैन लोगों को ये ड्रॉप लाइन फैसिलिटी सबसे प्रेफर्ड है, जैसे कि ट्रेडर, रिटेलर, सर्विस प्रोवाइडर सबको मिलता है। सिर्फ बिजनेसमैन लोगों के लिए ये ड्रॉप लाइन फैसिलिटी दिया जाता है ऐसा नहीं है। डॉक्टर, चार्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट इन लोगों को भी ये ड्रॉप लाइन ओडी देते हैं। सिर्फ यही नहीं, सैलरीड कस्टमर को भी बैंक ड्रॉप लाइन ओडी दे रहे हैं। उनको जब पर्सनल लोन दे रहा है उसके साथ एक अकाउंट लिंक करके वो लिमिट प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे वो कस्टमर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसमें उन कस्टमर को भी फैसिलिटी मिलता है, जितना पैसा यूटिलाइज करते हैं उतना पैसा के लिए उनको इंटरेस्ट पे करना होता है। जो पैसा डिपॉजिट हो जाता है उसके लिए इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। तो ये सैलरी कस्टमर के लिए बहुत फायदेमंद है। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए? देखिए, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिजनेसमैन लोगों को ज्यादा प्रेफर्ड है। उनको पैसा की जरूरत भी बहुत ज्यादा होता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को करने के लिए। तो स्पेशली ये वीडियो मैं बिजनेसमैन लोगों के लिए बनाया हूँ। उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वो मैं यहाँ पे बताया हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल और सैलरीड कस्टमर के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है एज कितना होना चाहिए। मिनिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 60 ईयर्स। देखिए, बैंक टू बैंक ये वेरी करते हैं, कुछ कुछ बैंक में इससे थोड़ा कम एज में भी दे सकते हैं और 60 ईयर्स से ज्यादा टाइम से भी ये ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकते हैं। ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लेने के लिए बिजनेस स्टेबल होना चाहिए, कम से कम 3 साल का ट्रेड लाइसेंस रहना चाहिए। हर बिजनेस को ड्रॉप लाइन ओडी आसानी से मिलता नहीं है। 2 साल का आईटी रिटर्न चाहिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन अच्छा होना चाहिए, 1 साल का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। ये करंट अकाउंट हो तो अच्छा है और वहां पे अच्छा ट्रांजेक्शन रहेगा तो ड्रॉप लाइन ओडी मिलने का पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाता है। बिजनेसमैन लोग जहाँ पे बिजनेस करते हैं और जिस बैंक से वो लोन लेने के लिए गए हैं वहां पे उनका बिजनेस प्लेस या तो खुद का घर उनका नाम पे होना चाहिए, कम से कम पेरेंट का नाम पे रहना चाहिए, तभी जाके ये लोन मिल सकता है। बोथ रेंटेड केस, यानी कि उनका बिजनेस प्लेस और घर दोनों रेंटेड होगा तो उनको ये लोन नहीं मिलेगा। सिविल स्कोर अच्छा रहने से लोन मिलना आसान रहता है। 750 प्लस स्कोर हो तो किसी भी बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। मगर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में 650 प्लस स्कोर में भी ये लोन मिल जाता है। अब पीएसयू बैंक के केस में 1 to 5 सिविल रैंक होना चाहिए बिजनेसमैन लोगों के लिए, जहाँ पे ये लोन आसानी से मिलता है। हाँ, इससे ज्यादा स्कोर हो 6 to 7 स्कोर में भी कुछ कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी फंडिंग कर देता है। आपका स्कोर ज्यादा हो तो उस केस में आपको शायद लोन मिल सकता है, मगर वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है।
आप चाहे तो सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो। कैसे आप सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट करोगे, यूट्यूब चैनल में कंप्लीट ट्यूटोरियल है मेरा, तो ट्यूटोरियल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो ट्यूटोरियल आप देख सकते हो। एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड, देखिए आप ये ड्रॉपलाइन ओडी सिक्योर्ड लोगे तो वहां पे आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, लीगल पेपर्स, टेक्निकल पेपर देना है, और यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन देंगे, जो लोन टू वैल्यू होता है वो 50% से लेके 60% तक देता है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का 50% से लेके 60%। हाँ, कुछ कुछ बैंक एनबीएफसी 80% तक भी लोन दे देता है। यहाँ पे एक चीज मैं बोलने के लिए भूल गया हूँ, जो ड्रॉपलाइन ओडी में सबसे अच्छा बात है, देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप लेने के लिए जाओगे तो आपका जितना टर्नओवर है उसका 20% से लेके 25% तक देता है, मगर ड्रॉपलाइन ओडी में आपका नेट प्रॉफिट अच्छा हो, आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन अच्छा हो, वो देख के भी ज्यादा लोन मिल सकता है। आपका ईएमआई पेमेंट एलिजिबिलिटी है तो उस केस में आपको ज्यादा लोन मिल सकता है। तो जिन बिजनेसमैन को ज्यादा लोन चाहिए और उनका जो लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो कम रहे तो वहां पे ज्यादा लोन नहीं मिल सकता है, मगर ये ड्रॉपलाइन ओडी फैसिलिटी में जाएगा, उनका ईएमआई पेमेंट कैपेसिटी है तो उस केस में उनको ज्यादा लोन मिल सकते हैं। हाउ टू गेट ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट, आपको ये ड्रॉपलाइन ओडी मिलेगा कैसे? देखिए कोई भी बैंक में और एनबीएफसी में जाके अप्लाई कर सकते हो, मगर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, वो सारा डॉक्यूमेंट्स। मैं इससे पहले टर्म लोन का एक वीडियो बनाया हूँ, कैस्केड का भी एक वीडियो बनाया हूँ, वहां पे जितने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हूँ बिजनेसमैन लोगों के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी चाहिए। सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी आपका सुविधा के लिए मैं वो डॉक्यूमेंट्स का बारे में भी यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। आप अनसिक्योर्ड ड्रॉपलाइन ओडी लेने के लिए जा रहा है तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, जैसे कि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और इनकम प्रूफ। यहाँ पे आप सिक्योर्ड ड्रॉपलाइन ओडी ले रहे हैं तो उस केस में आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ेगा अलग से, जहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, टेक्निकल पेपर्स भी रहते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जरूर पता होगा, हर लोन में जैसे जरूरत होता है ये सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी देना पड़ेगा। कंपनी केवाईसी, ट्रेड लाइसेंस, उद्योगता रजिस्ट्रेशन, अभी ये उद्योगता रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पार्टनरशिप कंपनी के लिए पार्टनरशिप पैन कार्ड और पार्टनरशिप डीड देना होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पैन कार्ड, एमओए, एओए और आरओसी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट भी देना है। उसके साथ और भी कोई सर्टिफिकेट है बिजनेस के लिए, वो सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना होगा। फिनेंशियल प्रूफ, लास्ट 3 इयर्स आईटीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपका बिजनेस में ऑडिट होता है तो उस केस में आपको 3CB 3CD भी सबमिट करना होगा। जीएसटी रिटर्न, देखिए आपका कंपनी में जीएसटी इंप्लीमेंट है तो उस केस में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लास्ट 1 ईयर का जीएसटी रिटर्न भी सबमिट करना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट आपको 1 साल के लिए देना होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हर बैंक में लेता नहीं है, कुछ कुछ बैंक ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट 1 साल के लिए देने से ही हो जाएगा। आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन है तो उस लोन अकाउंट स्टेटमेंट देना होगा 1 साल के लिए। सैंक्शन लेटर देना है, लोन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है तो उस केस में आपको एनओसी सबमिट करना होगा। अब बताइए ये ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट अप्लाई कैसे करोगे? आप डायरेक्टली बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन में भी आप अप्लाई कर सकते हो। हर बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का अभी वेबसाइट है, वहां पे जाके आसानी से लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। मगर ये चीज जरूर ध्यान में रखना, सारा डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके आप लोन के लिए अप्लाई करें, नहीं तो लोन मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बीच में रुक जाए तो पहले जिस बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस बैंक का प्रोसीजर अच्छे तरह से समझ लीजिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो समझ लीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको कैसे मिलेगा, मैं जितना हो सके कोशिश किया हूँ समझाने के लिए। किसी जगह में आपको डाउट रह गया या तो आपका मन में कोई सवाल रह गया तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। आप चाहे तो हमारा हेल्पलाइन में कांटेक्ट भी कर सकते हो, वहां पे आप एडवाइस भी ले सकते हो। हाँ, ओवर द फोन एडवाइस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हम लोग ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अरेंज भी करता हूँ और वो सर्विस आप लेने के लिए उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। बैंक, एनबीएफसी दोनों जगह से ही हम लोग ये ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अरेंज करते हैं। अब ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया हुआ है। मेरा टीम मेंबर आपको नेक्स्ट डे कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। मैं ऐसे सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।